मैं हूं प्रियंका और आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सेफ गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके बारे में आप जानेंगे कौन लोग इसको कर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशंस है इसके। इंडिया में आफ्टर रिटायरमेंट जब भी कोई रिटायर होता है तो उसके पास एक लमसम अमाउंट आता है। उस लमसम अमाउंट को हम लोगों का काम है गाइड करना एवरी बैंक पीपल को, उसको कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे उसको अच्छे सेफ रिटर्न मिले प्लस उसके आगे की लाइफ बहुत आसानी से कटे। तो आज फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले हु कैन टेक दिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो फर्स्ट है 60 इयर्स का कोई भी इंडियन सिटीजन इसको ले सकता है। जिसकी भी एज 60 इयर्स की हो गई है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें दो और क्लॉज होते हैं। एक होता है 55 इयर्स में कौन ले सकता है। एक पर्सन जो कि अभी बीआरएस लिया है या जिसका सुपर एन्युएशन हुआ है, बीआरएस और सुपर एन्युएशन वाले भी एलिजिबल हैं विथ सम कंडीशंस। और 50 इयर्स है फॉर डिफेंस पर्सनल्स के लिए। इसमें एक्सक्लूडिंग है सिविल डिफेंस इज नॉट अलाउड, ओनली अदर डिफेंस पर्सनल लाइक आर्मी एंड दीज पीपल आर अलाउड। इसमें एक कंडीशन है विद इन 1 month they have to invest in this scheme after retirement benefits came in his account. Benefits came in account with that date 1 month की टाइमलाइन के अंदर में उन्हें ये इन्वेस्ट करना होता है। अदरवाइज अगेन दे हैव टू वेट अप टू 60, फिर 60 के बाद ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। दूसरा इसमें अब सेकेंड देखते हैं हम इसमें अमाउंट कितना अमाउंट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपीज इन मल्टीपल्स, मैक्सिमम इज 15 lakhs। 15 लाख इसका मैक्सिमम अमाउंट है। ये 15 lakhs वो n नंबर ऑफ अकाउंट्स भी खोल सकते हैं या एक सिंगल 15 लाख का अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। और अमाउंट के बाद इसका हो गया आपका टर्म, कितने साल के लिए वो होता है ये। मैक्सिमम 5 years that can be extended further for 3 years। जिस साल इनकी 5th ईयर में मैच्योरिटी होगी तो विद इन 1 year ये इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं नेक्स्ट 3 years के लिए। तो टर्म इनका ये हो जाएगा। फिर मोड ऑफ होल्डिंग, कौन इसमें ज्वाइंट हो सकता है या सिंगल रह सकता है। तो फर्स्ट मोड ऑफ होल्डिंग ये सिंगल होगा एंड इफ दे विल, और अगर वो ज्वाइंट करना चाहते हैं तो ज्वाइंट विथ स्पाउस ओनली। इसमें इफ हस्बैंड का अकाउंट है तो उसके साथ वाइफ ज्वाइंट हो सकती है, सिर्फ वाइफ ही हो सकती है। अगर वाइफ ने अकाउंट खुलवाया है तो हस्बैंड पीछे ज्वाइंट हो सकते हैं। इसमें जब ज्वाइंट होंगे उनकी सेकंड जो एप्लीकेंट होगी उसमें कोई एज बार नहीं होगा। मीन्स अगर किसी की एज मान लीजिए 50 इयर्स है, 55 इयर्स है सेकंड पर्सन की, तो भी वो उसमें ज्वाइंट होल्डर बन सकता है, मीन्स उनके स्पाउस बन सकते हैं इसमें। देन उसके बाद है इसका टीडीएस। टीडीएस इसमें क्या अप्लाई होता है। यस एप्लीकेबल, जो भी इंटरेस्ट इसमें मिलेगा टीडीएस एप्लीकेबल होगा उस पर। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें काफी अट्रैक्टिव होती है बिकॉज आज के डेट पे आपकी कोई भी सेविंग अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, सबकी रेट्स काफी कम है। इसकी रेट अभी जो चल रही है वो 7.40% है। वो आपको डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिवाइज करती है, क्वार्टरली वो देखती है और अगर कुछ रिवाइज करना है तो उनके ही अंडर में आता है। अब इसमें इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले आपका एक SCSS अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस खोलेगी। ये अकाउंट है, ये आपका सेविंग अकाउंट है। एवरी क्वार्टर, एवरी 3 month
क्वार्टर का मतलब 3 मंथ, एवरी 3 मंथ ये जो इंटरेस्ट अमाउंट इसमें आपका होगा, प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट होगा वो आपके सेविंग में डाल दिया जाएगा। सो मान लीजिए अगर आपने एक अकाउंट खोला है 15 दिसंबर को, सो एवरी 3 मंथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च में आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिससे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं उसको। अगर आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पेंशन नहीं है, तो आप ये अपने मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ऑलरेडी है सोर्स ऑफ इनकम, देन आप इस पैसे को अगेन, इस इंटरेस्ट को बैंक की आरडी या फिर एसआईपी इन सब में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट शो होगा और आप इस तरह से अपने मनी को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज बैंक अगेन आरडी पे आपको कुछ इंटरेस्ट देगा जो मंथली होगा, मंथली आप इसमें करें, या आजकल मार्केट में म्यूचुअल फंड है, आपको कोई लगता है अच्छा म्यूचुअल फंड, उसमें आप डालें एसआईपी जो आपको और अच्छा रिटर्न देगा। बेहतर है कि सेविंग में न रखने के बजाय उसको हम फर्दर और ग्रो करें उस मनी को। देन प्री मैच्योर, क्या ये आप ले सकते हैं, चूंकि ये बनाया ही गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो कभी भी उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो मेडिकल कोई इमरजेंसी हो या इस तरह की, तो उस कंडीशन में प्री मैच्योर बिल्कुल हो सकता है। यस, बट सम पेनाल्टीज आर देयर। यस, विथ सम पेनाल्टी यू कैन टेक योर मनी। ठीक है, अब इसके बाद आप जाएंगे इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट तो है ये बिल्कुल सेफ है आपके लिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी गारंटी दे रही है, गारंटीड रिटर्न्स है, गारंटीड रिटर्न्स हो गए इसके, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस तरह से एवरी क्वार्टर में आपको मिल जाएगा पैसा। ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। एक और है इसमें टीडीएस जो मैंने बताया है। मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं या आपने ऑलरेडी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप बैंक में 15H फॉर्म आता है, 15H फॉर्म, ये आप अगर सबमिट कर दें तो आपका कोई टैक्स बैंक नहीं काटेगा, आपके इस इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो इस फॉर्म को बैंक में आपको सबमिट करना पड़ता है, तो ये आपके टीडीएस से बचाव होगा। और एक और बात, जब आप ये पैसा जमा करते हो, जिस ईयर में लमसम आपने डाला, उस ईयर में आपको उसका एटीसी का बेनिफिट भी इनकम टैक्स के तहत 1.5 लाख का मिल जाता है। तो ये पूरी चीजें आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है। ये बहुत ही अच्छा है और इसमें जो भी रिटायर होते हैं, मैं हमेशा अपने ब्रांच में उनको सजेस्ट करती हूँ, पहला इसमें जरूर कुछ न कुछ पैसा अपने लिए रखें जो उनके ओल्ड एज में उनको काम आए। ये नॉट एप्लीकेबल फॉर एनआरआई, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ये स्कीम बिल्कुल नहीं है। इसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक नॉर्मल पब्लिक ही कर सकता है। तो ये आज हमने जाना, इसका रिकैप समझिए। SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो सिर्फ 60 इयर्स से ऊपर के लोगों के लिए है और कुछ कंडीशंस के साथ 55 और 50 इयर्स वाले भी कर सकते हैं। मल्टीपल थाउजेंड से 15 लाख इसका अमाउंट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 इयर्स की होती है और फर्दर 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल और ज्वाइंट विथ स्पाउस ओनली। उसके बाद टीडीएस एप्लीकेबल है, इसमें नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी होती है, आप जब चाहे नॉमिनेशन कराएं, कैंसिल कराएं, वो आपके ऊपर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.40% है। प्री मैच्योर इसमें विथ सम पेनाल्टी है एंड बेनिफिट्स है जो कि आपके एक अच्छा रिटर्न्स आपको हमेशा देती रहेगी। तो इस तरह से हमने इसकी